Breaking news coming in. 3 युवा क्रिकेटर्स अफगानिस्तान के, उनकी भी इस एयर स्ट्राइक में जान चली गई है। भाई वाह, वो तो आज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। आज तालिबान ने डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई बॉर्डर ही नहीं है और जितना ज़मीन है अटक तक वो हमारा है। अब ये वही तालिबान नाजरीन जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों सियासी और इंसानी बुनियादों पर सहारा दिया, लेकिन आज उन्हीं की हुकूमत पाकिस्तान की सलामती के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है। ये 3 चीज़ें हैं पाकिस्तान के हवाले में। एक तो ये कि पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी की तंजीमों को पनाह देता है। दूसरा ये कि ये पाकिस्तान का वतीरा बन गया है कि जब भी मुल्क के अंदर कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं तो अपने नेबर्स को इल्ज़ाम देता है। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ गोलियों की जंग नहीं है बल्कि एक बयानिए की पसपाई भी नज़र आ रही है, क्योंकि अफगान तालिबान का बरादर इस्लामी मुल्क वाला नारा ज़मीनी हक़ाइक़ से मेल नहीं खाता। जब एक हमसाया मुल्क अपनी सरजमीन से दहशत गर्दी की इजाज़त दे तो फिर वो ज़ाहिर है भाई नहीं है, एंड वी ऑल्सो हैव टू स्टॉप कॉलिंग देम दैट। तो ख़तरा बन जाता है। फिर पाकिस्तान ने सब्र दिखाया, बर्दाश्त दिखाई, खामोशी दिखाई, सिफारतकारी पर भरोसा किया बहुत लंबे टाइम तक, मगर हर यकीन दहानी के बदले एक नई दरअंदाजी हमें मिली है। अब काबुल की क़यादत ना सिर्फ TTP को पनाह दे रही है बल्कि अपने दाखिली इंतशार को भी पाकिस्तान पर मुंतकिल कर रही है। और अलमिया ये है कि जब सरहद पर फायरिंग हो रही थी तो अफगान वज़ीर ख़ारिजा भारत में हाथ मिला रहे थे। जहां कभी तालिबान को दहशतगर्द कहा जाता था, आज उन्हीं को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर पेश किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज़ MP में आप सभी का स्वागत। दोस्तों अफगानिस्तान के तालिबानी नेताओं को भारत से नज़दीकियां बढ़ाता देख पाकिस्तान इतनी बुरी तरह बौखला गया है कि उसने अब मासूम अफगानियों पर एक के बाद एक हमले करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी हमले में 3 अफगान क्रिकेटरों के मरने पर अब भारत की तरह अफगान क्रिकेट ने भी पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना पूरी तरह बंद कर दिया है और पाकिस्तान में होने वाली आगामी सीरीज को भी खेलने से मना कर दिया है। दोस्तों आइए देखते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में जारी जंग पर पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। भाई वाह, वो तो आज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। आज तालिबान ने डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई बॉर्डर ही नहीं है और जितना ज़मीन है अटक तक वो हमारा है। ये है उनका मोटिव। और उन्होंने ये भी आपको, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा था, UN ने कहा है कि 6,000 जंगजू ट्रेन हो रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग में अफगान गवर्नमेंट और ये काबुल रेजिम जो है ये है, और दाइश भी है। दाइश भी उनको मदद कर रहा है। देखिए, जब ये एक्शंस आप इकट्ठे करके ले लेना, दिस इज लाइक अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। हम इनके साथ कैसे बात कर सकते हैं? इन्होंने कहा कि कोई बॉर्डर नहीं है और आधा पाकिस्तान हमारा है। तो जब तक ये जो बात है ये वापस ना ले, व्हाट्स द पॉइंट इन टॉकिंग टू देम इवन? व्हाट आर यू डूइंग इन कतर? दूसरी बात ये है, आप मुझे बता दें, एक चीज बता दें 80 साल में जो अफगानिस्तान से आया है जो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है जी। एक चीज बता दें, सिंगल एक्ट ऑफ द अफगान रेजिम गवर्नमेंट। क्या ये जो अनअडल्टरेटेड गुडविल, एक चीज नहीं हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे किंग एक चीज है, हाँ, जाहिर शाह ने मुझे कहा, बादशाह जाहिर शाह ने 2001 में रोम में बैठ के मुझे कहा, मैंने कहा यू नो एम्बेसडर साहब कि मैंने बड़ा रेजिस्ट किया डिमांड, जब इंडिया ने आपको 6 सितंबर 1965 में अटैक किया, मैंने बड़ा रेजिस्ट किया। मैंने कहा नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। और मैंने एक पैगाम भी भेज दिया अयूब खान को कि तुम फिक्र ना करो, हम नहीं लड़ेंगे। हालांकि कि मेरे पे बहुत प्रेशर था, अंदरूनी प्रेशर था, फौज का प्रेशर था कि मैं अटैक करूं इंडिया के साथ पाकिस्तान। मैंने कहा लुक एट दैट, ये तो फेवर कर रहा है हमें।
माने फॉर नो रीजन इंडिया के साथ मिलके कि ये अटैक जो नहीं किया, इसका मतलब है वी शुड बी ग्रेटफुल। समझ सकते हैं आप इनको? थोड़ा इनका दिमाग आपके आता है दिमाग क्या किस किस्म के लोग हैं। मैं कहता हूं हिंदुस्तानी, परसों एक हिंदुस्तानी को मैंने सुना कहते हुए टीवी पे कि आई एम अस्टॉनिश कि कितनी नफरत करते हैं पाकिस्तान को। इंद्र कह रहा है कि मैं हैरान हूं कि उनमें कितनी नफरत है। तो देखिए, अगर आप यू डोंट वेक अप, अगर आप फौज और भाई के दरमियान आपको फर्क नहीं पड़ा है ना, तो आप पेरिश करेंगे। यू विल बिलीव मी। और देयर इज नो सीक्रेट कि आज ओपन स्पेक्यूलेशन है कि दाइश, इंडिया, इजराइल डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं पाकिस्तान को। और ईरान के बाद, मैं तो बार बार लिखा हूं, कहा हूं कि ईरान के बाद वो पाकिस्तान के ऊपर उनका निशान होगा। एंड दिस इज ऑल गियरिंग अप टू दैट पॉसिबिलिटी। राइट। और जो सीज फायर हुआ है अभी टेम्पररीली, हिलाली साहब, आपको लगता है कि इसमें जो हम टॉक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं वो हमें नहीं जाना चाहिए? आप मुझे बताएं, टॉक्स के पहले अगर मैंने आके आपको कह दिया ठीक है हमारा कुछ डिस्प्यूट है, मैं घर, मगर आपका जो घर का हुदूद ही नहीं है, आपका दीवार नहीं मानता, वो सब चीज मेरा है, would you like to talk to me after that? I mean, the first thing we should say to them is withdraw these statements. Right. Or if you don't come. हमारा एक ही चीज है जो हमें बचा के रखा है, अपनी कुवत, our strength and our unity. Unity तो खैर अब कम फिरती जा रही है, मगर our strength. Never lose that. Never think for a moment अगर इनके पास मौका मिले और हम कमजोर है, ये नहीं आएंगे। ठीक है। मीर साहब, सबसे पहले तो मोटिव के ऊपर बात कर लेते हैं कि वाई एंड फॉर व्हाट, एंड व्हाट डिड दे पॉसिबली गेन, या क्या सोचा था उन्होंने कि इस चीज़ से उनको मिलेगा, और क्या मिल रहा है या क्या मिलने वाला है, ये सारे क्वेश्चंस। देखें, सबसे पहले तो आप इसको गेज करें कि ये वो मुल्क है जिसने आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया था, रिकग्नाइज नहीं किया था। इंडिया से हम अलग हुए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, इन्होंने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, लड़ रहे हैं। आज जो हिस्टीरिया, ब्रीफली जो आपको बताता हूँ, जो हिस्टीरिया, मीडिया हिस्टीरिया हिंदुस्तान क्रिएट कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको तकलीफ है कश्मीर की। अब उसने एक और शोशा छोड़ दिया, ये मुत्तकी, ये पहले तो रशिया गया था और उसके बाद इंडिया गया। मुझे ये बताएं कि आज ये नई स्टेटमेंट आई है, और जो अभी हिलाली साहब बात कर रहे हैं 2001 की जरासीम, जो किंग ज़ाहिर शाह ने बताया कि रेजिस्ट किया, तो जरासीम तो पहले बैठे हुए थे ना इनके अंदर। तो जरासीम जो है आज पहली दफ़ा निकला है कि अटक तक हमारा है। ये इन्होंने, इनका बिल का पहले भी मुतालबा था कि अटक तक हमारा लैंड है, हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। और भाई 1953 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई कर दिया कि दिस इज द फाइनल फ्रंटियर। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ है भाई। अब जिन्होंने डिवाइड किया आपको, तो अंडर दैट सॉर्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन आज जो बैठ के कह रहे हैं, ये किसकी आवाज़ बोल रहे हैं? हिंदुस्तान की आवाज़ बोल रहे हैं। हिंदुस्तान भी तो कहता है ना कि हमारे पास ऑक्यूपाइड कश्मीर है। अब उन्होंने एक और शोशा मुत्तकी के थ्रू, अब मुत्तकी वापस गया है, ये तालिबान की स्टेटमेंट आ गई है। आफ्टर ऑल उसने ब्रीफिंग दी होगी ना, तो अगर उसने ब्रीफिंग दी है तो नया शोशा छोड़ दिया है कि नहीं जी अटक तक हम हैं। ये ख्वाब में रह रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान भी एक ख्वाब में है और हिंदुस्तान भी ख्वाब में है, और ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन, इसके पीछे मैं बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर को कि इसके पीछे जो हिंदुस्तान कर रहा है, ये इंडिया इसके पीछे परपेट्रेटर है। वो इसको हर तरीके के साथ इसको मुलव्वस करने की कोशिश कर रहा है। आपने देख लिया, इन्होंने पूरी कोशिश की बलूचिस्तान के अंदर, उससे पहले 60s के अंदर इन्होंने सिंध के साथ भी गेम करनी शुरू कर दी, फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा NWFP के साथ भी शुरू कर दिया। ये पूरी कोशिश करेंगे कि डिसमेंबरमेंट और या आप कह लो कि एक हमें यूनिटी ना दिखाएं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये इनका काम है, इनका SOP है, करने दो, जो करो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमें यूनाइटेड होना है, हमने एज पाकिस्तानीज यूनाइटेड होना है। वी हैव नो चॉइस,
क्योंकि हमें अंडरस्टैंड करना है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, अपोजिशन, द गवर्नमेंट एंड इवन जो छोटी मोटी पार्टियां, कि प्लीज आपके ऊपर एक नया अटैक आ गया है, इंडिया का एक पुराना अटैक है, सबवर्सिव एक्टिविटीज़ आपकी पूरे मुल्क के अंदर चल रही हैं, इन द फेस आपने ये यादव गुलबशंस एंड ऑल दैट आपने पकड़े हैं, तो ये उनके चल रहे हैं और चलेंगे। ये ना सोचें कि बंद हो जाएंगे, ये चलेंगे। और कई मूवमेंट्स और भी हैं जो कि आपको डिसरप्टिव एक एलिमेंट के अंदर लेके जा रही है। तो सवाल यहाँ यही उठता है, डू वी वांट अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, और जिस तरह ये हिलाली साहब ने बात की है कि इन लोगों से बात करें कि न जिनका सिर है ना पैर है, और भाई इनके अंदर आपस की यूनिटी नहीं है। नजम साकिब साहब ने एक बात की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या रजीम चेंज से क्या होगा? रजीम चेंज के अंदर नया जो आएगा, डू वी हैव गारंटीज कि उसके पास इंटरनल इतनी सपोर्ट है कि वो आके एक नेशनल पॉलिसी अपनी इम्प्लीमेंट कर सके? सर, ये जो अभी बैठे हैं अफगानिस्तान में, उनके आने पर भी हमने तो सेलिब्रेट ही किया था ना उस वक्त कि जी अब सब ठीक हो गया है, बट फिर क्या हुआ? वो हमारे सर पे चढ़ गए। ये टेम्परेरी आप कह लो टांका पट्टी होती है, एक स्लोगन निकल जाता है, ठीक हो, ठीक नहीं हुआ, ना होगा जब तक कि आप सीरियसनेस के साथ एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे। अब कतर ने कहा है ना कि भाई हम मीडिएट करते हैं, भाई व्हाई कतर, व्हाई कांट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टॉक डायरेक्ट, व्हाई डू वी नीड अ थर्ड पर्सन टू कम एंड टॉक? वेरी नाइस ऑफ देम, बड़ी अच्छी बात है, बट हमने खुद करना है। ये प्रॉब्लम हमारा है, हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, बरतानिया की तरफ देखते हैं, इधर देखते हैं, कश्मीर के मसले के ऊपर ये हमने बैठ के तय करना है। इनके पास अच्छे लोग हैं इंडिया के अंदर, मैं बता रहा हूँ, जसविंदर सिंह जैसे जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज, इंडिया एक हॉस्टेज बन गया है। इंडिया इज हॉस्टेज टू ओनली बीजेपी, ये हॉस्टेज है, उनकी पॉलिसी चेंज नहीं होंगी, याद रखना, वो उसी तरह पे रहेंगे। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट आ गया है, ये एक्सट्रीमिज्म ये अफगानिस्तान में भी लेके आ रहे हैं। जी जी, सबवर्सिव एक्टिविटीज आप हर तरीके से करा रहे हैं और पाकिस्तान को खराब करने की, इसमें एंड में बात करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक बॉटम लाइन यही है रामीन कि पाकिस्तानीज जितने भी हैं, खुदा के लिए यूनाइट हो जाओ, क्योंकि पाकिस्तान का मसला है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है।